हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। पिछली वीडियो में हम लोगों ने मिलकर पाठ पढ़ा था बीरबल की खिचड़ी। पूरा पाठ हमने पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम इस पाठ के क्वेश्चन आंसर और अभ्यास माला के लिए पूरा करेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है। कह रहा है, आप सर्दी को कम करने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं। हमें जब सर्दी लगती है तो हम सर्दी को कम करने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं। हम स्वेटर पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं ना, गर्म कपड़े पहनते हैं, हीटर जलाते हैं और रजाई कंबल ओढ़कर सो जाते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनते हैं, हीटर का उपयोग करते हैं, रजाई या कंबल ओढ़ते हैं और गर्म सूप पीते हैं। कैसा सूप पीते हैं बच्चों? गर्म सूप पीते हैं। अगला सवाल है दूसरा। दूसरा सवाल है, अपने द्वारा किए गए सबसे कठिन काम का अनुभव बताइए। आपने अपने जीवन में जो भी अब तक सबसे कठिन काम किया हो, उसका अनुभव आपको बताना है। ठीक है, आप खुद भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो मैंने आपके लिए उत्तर लिखा है यहाँ पर देखिए। जब मैं गर्मियों की छुट्टियों में दादी के गांव गई। अगर आप लड़की हैं तो लिखेंगे गई, और अगर आप लड़का हैं तो लिखेंगे गई की जगह पर गया। क्या लिखेंगे? गया। ठीक है। तब पहली बार आम के पेड़ पर चढ़ी। लड़की हैं तो लिखेंगे चढ़ी, अगर आप लड़का हैं तो लिखेंगे चढ़ा। आम के पेड़ पर चढ़ते हैं आम तोड़ने के लिए। पेड़ पर चढ़ना वाकई एक कठिन काम था। पेड़ पर चढ़ना कठिन काम था। ठीक है। अगर आपको और कोई कठिन काम लगता तो उसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं दूसरे प्रश्न के उत्तर में। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ। तीसरा सवाल है, आपके अनुसार पकाने के लिए बर्तन से आग कितनी दूर होनी चाहिए। हम लोग जब खाना बनाते हैं तो आग के ऊपर ही तो बर्तन रखते हैं और आग उस बर्तन को टच करती है। तो बर्तन आग से ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, जिससे कि आग उस बर्तन को टच कर सके, छू सके कम से कम, है ना। तो उत्तर हो जाएगा बच्चों, बर्तन और आग के बीच की इतनी दूरी होनी चाहिए कि बर्तन आग को स्पर्श कर सके। कितनी दूरी होनी चाहिए? इतनी दूरी होनी चाहिए कि वो बर्तन आग के लिए स्पर्श कर सके, बर्तन पर आग टच हो पाए अच्छे से, तभी तो खाना बन पाएगा, वरना खाना नहीं पकेगा। प्रश्न नंबर चौथा है, क्या आपने कभी खिचड़ी खाई है। आप लोगों ने कभी खिचड़ी खाई है? अगर खाई है तो हाँ लिखेंगे। तो मैंने तो खाई है तो मैंने लिखा है हाँ। क्या आपको पता है कि इसे कैसे बनाया जाता है? अब आप लोग ये जानते हैं कि खिचड़ी को कैसे बनाते हैं? नहीं जानते हैं तो सीख लीजिए। देखिए उत्तर हो जाएगा इसका, मैंने खिचड़ी खाई है। हाँ, मैंने खिचड़ी खाई है। इसे बनाने के लिए पहले पानी के साथ चावल, दाल, हल्दी और नमक डालकर उबालते हैं। उबालते हैं ना। जब सब कुछ एक साथ घुल मिल जाता है तो खिचड़ी तैयार हो जाती है और ये बहुत स्वादिष्ट होती है। स्वादिष्ट तो नहीं होती है, मुझको कम पसंद है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ और सवाल हैं, इनके उत्तर आपके लिए देता हूं मैं। सोचिए और लिखिए, हमें सोचकर इनके जवाब लिखने हैं। पहला प्रश्न है, देखिए बीरबल किस लिए प्रसिद्ध थे। बीरबल थे वो किस लिए प्रसिद्ध थे? अपनी चालाकी के लिए, अपनी बुद्धिमानी के लिए, क्योंकि उनकी बुद्धि बहुत तेज थी। ये जो फोटो है इसमें आपको बीरबल दिख रहे हैं, ठीक है ना, यही तो है बीरबल। इनकी बुद्धि बहुत तेज थी, है ना, ये बहुत बुद्धिमान थे। इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, बीरबल अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे। इसलिए अपनी बुद्धिमानी के लिए। मैंने आपको एक चीज नहीं बताई, यहाँ पर आप वीडियो रोककर इन चारों प्रश्नों के उत्तर नोट कर सकते हैं। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर भी मैंने आपको एक सवाल बता दिया है, बीरबल किस लिए प्रसिद्ध थे? अपनी बुद्धिमानी के लिए। दूसरा प्रश्न है, वह व्यक्ति पूरी रात पानी में कैसे खड़ा रहा। वह व्यक्ति पूरी रात पानी में कैसे खड़ा रहा? तो वो दीपक को देखकर खड़ा रहा था, है ना, जो राजमहल के ऊपर जल रहा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, वह व्यक्ति राजमहल के दीपक की रोशनी को देखते हुए पूरी रात पानी में खड़ा रहा। ठीक। अगला सवाल है तीसरा, बादशाह को उस व्यक्ति की बात पर क्यों आश्चर्य हुआ। उस व्यक्ति की बात पर आश्चर्य क्यों हुआ था? आश्चर्य बच्चों इसलिए हुआ क्योंकि सर्दी के मौसम में और ठंडे पानी में पूरी रात खड़े रहना बहुत ही कठिन काम होता है, लेकिन उस व्यक्ति ने ये भी कर लिया था, इस वजह से उन्हें आश्चर्य हुआ। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, सर्दी में ठंडे पानी में पूरी रात खड़े रहना कठिन था, इसलिए बादशाह को आश्चर्य हुआ। अगला प्रश्न है चौथा, देखिए बादशाह ने अगले दिन उस व्यक्ति को इनाम क्यों नहीं दिया। जो व्यक्ति पानी में रात भर खड़ा रहा उसके लिए इनाम बादशाह ने क्यों नहीं दिया? इसका उत्तर हो जाएगा, बादशाह को लगा कि व्यक्ति ने दीपक की गर्मी के सहारे रात बिताई है। बे- जो व्यक्ति है उसने दीपक की गर्मी के सहारे रात बिताई,
इसलिए उसे इनाम नहीं दिया। ऐसा लगा बादशाह के लिए। अगला प्रश्न है 5वां। बीरबल ने उस व्यक्ति की सहायता कैसे की? बीरबल ने उस व्यक्ति की सहायता कैसे की? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, बीरबल ने समझाया कि अगर वह व्यक्ति दीपक की गर्मी से ठंड सह सकता है, दीपक की गर्मी से पूरी रात सर्दी में बिता दी उसने ठंडे पानी में, तो उनकी खिचड़ी भी दूर से पक सकती है ना? ऐसा तर्क दिया बीरबल ने, और इसी तर्क से उन्होंने उसकी सहायता की। इसी तर्क को सुनने के बाद बादशाह अकबर ने कहा कि हाँ, ये तो संभव नहीं है कि वह दीपक से इतनी दूर गर्मी ले सके। तो इसी कारण बाद में बादशाह अकबर ने उसे इनाम दिया था। अब आपको वीडियो रोककर इन सारे सवालों के उत्तर लिख लेने हैं, फिर हम बढ़ेंगे आगे। आगे देखिए बच्चों, है भाषा की बात। पढ़िए, समझिए और चिन्हित शब्दों के विपरीत शब्द लिखिए। हमें विलोम शब्द लिखने हैं। विपरीत शब्द के लिए विलोम शब्द भी बोलते हैं। विलोम शब्द भी बोलते हैं। जैसे आना, तो आना का उल्टा हो जाएगा जाना। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर इन्होंने जो ये लाल लाल रंग से शब्द लिखे हैं, इनके विलोम शब्द हमें लिखने हैं। क्या लिखा है? जब बादशाह बीरबल के यहाँ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक लंबे बांस के ऊपर ऊपरी सिरे पर एक हांडी लटकी हुई है। ठीक है, तो लंबे का हो जाएगा छोटे। यहाँ पर इन्होंने उदाहरण से हमें समझाया है। अब आगे देखिए, एक का क्या हो जाएगा? तो एक का हो जाएगा अनेक। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक, और एक का विलोम हो जाएगा अनेक। ठीक है ना? इसी तरह से आपको भी लिखना है। फिर अगला है नीचे। नीचे का विपरीत शब्द हो जाएगा नीचे का विपरीत या विलोम शब्द हो जाएगा ऊपर। ठीक है ना? ऊपर। फिर आगे बहुत, तो बहुत का हो जाएगा कम। बहुत का उल्टा हो जाएगा कम। बहुत का हो जाएगा कम। उसके बाद देखिए दूर, तो दूर का हो जाएगा पास। दूर का हो जाएगा पास। ये हमने विपरीत अर्थ शब्द लिख लिए हैं। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। आगे देखिए, वाक्य को सही करके लिखिए। जो वाक्य दिए गए हैं इन्हें हमें सही करके लिखना है। पहला उदाहरण इन्होंने समझाया है, अकबर के दरबार अनेक विद्वान थे। तो अकबर के दरबार में अनेक विद्वान थे, इसलिए में लगाकर हमने इस वाक्य को सही कर दिया है। ये सही वाला वाक्य है उदाहरण में। अब देखिए, पहला वाक्य हमसे पूछा है, अकबर और बीरबल के बारे अनेक कहानियां प्रसिद्ध थीं। तो के बारे में, यहाँ पर में होना चाहिए, तो हमने में लगाकर ये वाला सही वाक्य लिख दिया है। ठीक, ऐसे ही आप लोग लिख लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे अगला वाक्य है, गांव लोग आग जलाकर। तो गांव लोग नहीं, यहाँ पर के होना चाहिए। गांव के लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे बातें करते रहे थे। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा आंसर। ये इस वाक्य का सही वाक्य है। गांव के लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे बातें कर रहे थे। अगला वाक्य, उन्होंने सोचा इस दुखी व्यक्ति सहायता करनी चाहिए। किसने सोचा? बीरबल ने सोचा था ना। और व्यक्ति सहायता नहीं, व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए, तो यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा की सहायता करनी चाहिए। ठीक। लास्ट है देखिए, बीरबल कहलवाया। तो बीरबल कहलवाया नहीं होगा, बीरबल ने कहलवाया कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, पक जाने पर दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा। यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा ये, बीरबल ने कहलवाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे है, वर्ग पहेली में खाने की वस्तुएं ढूंढकर उन पर घेरा लगाइए। ये जो पहेली है, वर्गमाला दिया गया है यहाँ पर, और इसमें हमें खाने की वस्तुओं को ढूंढकर घेरा लगाना है। जैसे देखिए, ई से इडली। इडली खाते हैं? खाते हैं। फिर छाछ पीते हो आप लोग? छाछ बोलते हैं मट्ठा के लिए। ठीक, मट्ठे की तरह होता है छाछ। सांभर भी खाते हैं, इडली सांभर। ठीक है, और क्या क्या खाते हैं आप लोग बताइए हमको? छोले खाते हो? छोले भी खाते हैं, है ना? डोसा खाते हो? डोसा खाते हो, बिल्कुल, तो डोसा हो जाएगा। ठीक है, खाना भी खाते हैं हम लोग। खाना भी खाते हैं। राजमा खाते हो? राजमा चावल। दाल भी खाते हैं हम लोग। बाटी खाते हैं, बाटी जानते हैं हम लोग, चोखा बाटी खाते हैं ना? और क्या खाते हैं?
ढाबे पर बैठकर खाते हैं ये सारी चीज़ें। कढ़ी खाते हैं, चावल खाते हैं, इस तरह से हमें ये बनाना है। चूरमा खाते हैं, है ना? चूरमा खाते हैं, पायस खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं, पायस भी खाते हैं। इस तरह से हमें ये करना है काम। अब देखिए आगे, हमने खाने की वस्तुएं ढूंढकर उन पर घेरा लगा दिया है। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे, कहानी की बात है। क्या बात है? वाक्य दिया गया है, किसने कहा और किससे कहा ये बताना है हमें। पहला वाक्य है, तुम इतनी सर्दी में सारी रात पानी में कैसे खड़े रहे? ये बात अकबर ने पूछी थी। किसने? अकबर ने पूछी थी। और किससे? अकबर ने उस व्यक्ति से पूछी थी। किस व्यक्ति से? जो रात भर पानी में खड़ा रहा था, उससे पूछा था कि तुम पूरी रात पानी में कैसे खड़े रहे। अब अगला वाक्य है देखिए, चलो स्वयं ही चलकर देखें कि बीरबल कैसी खिचड़ी पका रहे हैं। ये बात भी अकबर ने ही कही थी, लेकिन ये बात उन्होंने अपने मंत्री से कही थी। अकबर ने अपने मंत्री से कही थी। ठीक है? इस तरह से हम लोग कहानी की बात में जो वाक्य कहे गए हैं वो भी हमने पूरे कर लिए। अब बढ़ते हैं आगे। जीवों एवं वस्तुओं की विशेषताएं। विशेषताएं क्या होती हैं? जो किसी व्यक्ति की खासियत होती है, जो उसकी पहचान होती है, वही उसकी विशेषता होती है ना? क्यों विशेष है वो चीज़ क्यों विशेष है? जैसे ये लंगूर है, इसकी पूंछ बहुत लंबी है, इस लंबाई की वजह से ही तो ये विशेष है। यहाँ ध्यानपूर्वक हमें पढ़ना है और समझना है। तो लंगूर की पूंछ लंबी है, तो लंबी क्या है? इसकी विशेषता है। पूंछ लंबी है ना, लंबाई की वजह से ही ये विशेष है। फिर अगला है, वह लाल गुलाब है। तो गुलाब कैसा है? लाल है, इस वजह से उसका लाल रंग विशेष है। अगला वाक्य है, चिड़िया छोटी है। चिड़िया तो होती ही है, लेकिन छोटा होना उसकी विशेषता है। फिर है, बस का आकार बड़ा है। बस का क्या बड़ा है? आकार। आकार कैसा है? बड़ा है ना? तो बड़ा होना बस की विशेषता है। अब आगे देखिए सवाल, ऊपर दिए गए वाक्यों को आपने भली प्रकार समझ लिया है। बिल्कुल समझ लिया है, विशेषता हमने समझी। अब दिए गए वाक्यों में विशेषता बताने वाले शब्द भरिए। हमें नीचे दिए गए वाक्यों में वो शब्द भरने जो उनकी विशेषता बताते हों। ये विशेषण है। ये जो टेबल दी गई है ये विशेषण है। विशेषण मीन्स क्या होता है बच्चों? विशेषण वो शब्द होते हैं जो पद की विशेषता बताते हैं, संज्ञा पद की विशेषता बताते हैं। किसी नाम की, किसी वस्तु की, किसी जगह की विशेषता बताए वही विशेषण होता है। ठीक है? पहला वाक्य देखिए, पीहू एक, तो यहाँ हो जाएगा साहसी। पीहू एक कैसी लड़की है? साहसी लड़की है। ठीक है बच्चों। अगला है, गौरव अपने साथियों में सबसे कैसा है? लंबा है। गौरव सबसे लंबा है अपने साथियों में, तो लंबा होना उसकी विशेषता है। अगला है देखिए, पेड़ की पत्तियां। तो पेड़ की पत्तियां हरे रंग की होती हैं, हरी हैं, यहाँ पर लिखेंगे हरी। हरी उसकी विशेषता है पेड़ की पत्तियों की। अगला है अदम्य। अदम्य एक लड़का है। अदम्य एक साहसी लड़का है। कैसा? साहसी लड़का है, तो साहस होना उसकी विशेषता है। लास्ट है आम बहुत। आम की विशेषता है मीठा। आम बहुत मीठा है। इस तरह से इस टेबल से ये जो ऊपर शब्द दिए गए हैं इनसे हमने रिक्त स्थान को भर लिया है। अब बढ़ते हैं आगे बच्चों। लिखा है, नीचे लिखे शब्दों में से जो सही शब्द है, जो सही शब्द है उसमें रंग भरिए। तो यहाँ पर देखिए, सुबह में बड़े यू की मात्रा लगी हुई है, इस वजह से ये गलत है, जबकि ये सही है, तो इसमें आपको रंग भरना है। ठीक। अगला है वर्षा। वर्षा में ये वाला वर्षा सही है, ये गलत है। ठीक है, तो इसमें आपको रंग भरना है, गलत वाले में नहीं भरना है। फिर अगला है सवेरा। यहाँ पर है ये सवेरा सही है। ठीक है, जबकि यहाँ पर ऊ की मात्रा है, इस वजह से ये गलत है, सुबेरा है ये, तो इसमें रंग नहीं भरेंगे और सही वाले में रंग भरेंगे। वर्षा गलत क्यों है? क्योंकि वर्षा में रा पूरा है, जबकि वर्षा में आधा रा लगाया जाता है और सा भी दूसरा वाला है, इस वजह से ये गलत है। अगला है देखिए सूझबूझ। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भूज नहीं, भा नहीं होना चाहिए और ये छोटे ऊ की मात्रा नहीं होनी चाहिए, इस वजह से ये गलत है। और जबकि यहाँ पर ये सूझबूझ ये ठीक है, इसमें आप लोग रंग भरेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे आइए कुछ बनाएं। ये एक्टिविटी है, आप अपने घर पर अपने आप इसे करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ कैसे करनी है।
आज एक स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं, ठीक है, जिसका नाम है चटपटी भेलपुरी। भेलपुरी आप सबने खाई होगी, नहीं खाई है तो मैं आपको बनाना सिखाता हूँ। इसके लिए आपको जो सामग्री चाहिए वह है, क्या-क्या चीज़ हमें चाहिए? मुरमुरे चाहिए 1 कटोरी आपको मुरमुरे लेने पड़ेंगे। बारीक कटा प्याज़, छोटा-छोटा कटा हुआ प्याज़ चाहिए, ठीक है, 1 छोटा-सा प्याज़ चाहिए। बारीक कटा टमाटर, महीन-महीन कटा हुआ टमाटर चाहिए, 1 छोटा-सा। बारीक कटा खीरा, 1 टुकड़ा खीरे का चाहिए छोटा-सा कटा हुआ, ठीक है। बारीक कटी हुई हरी मिर्च की ज़रूरत पड़ेगी, आधी हरी मिर्च लेना है, ज़्यादा डालेंगे तो मिर्ची लगेगी। फिर नींबू का रस चाहिए, आधे नींबू का रस चाहिए। नमक चाहिए हमें, नमक कितना डालना है आपको जैसा पसंद आए उतना डालना है। चाट मसाला चाहिए छोटा-सा, आधा चम्मच, ठीक। और अमचूर, 1 चुटकी अमचूर चाहिए, मतलब आम का चूर्ण, अमचूर बोलता है आम का चूर्ण। फिर धनिया पत्ती चाहिए सजावट के लिए। इनको मिलाइए और चटपटी भेलपुरी बाँटकर आनंद से खाइए। आपको क्या करना है, इन सबको मिला लेना है और आराम से भेलपुरी आपकी बनके तैयार हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, पता कीजिए। इस कहानी में यमुना नदी का ज़िक्र किया गया है। भारत की कुछ और नदियों के बारे में पता कीजिए और नाम लिखिए। हमें भारत की कुछ और नदियों के बारे में भी लिखना है। जैसे यहाँ पर यमुना लिखा है इन्होंने, गंगा लिखा है, ऐसे ही सरस्वती लिख सकते हैं। सरस्वती नदी, ये भी नदी है। अलकनंदा नदी है, अलकनंदा भी नदी है। ठीक है बच्चों, बहगुल नदी है, बहगुल नदी भी हमारे यहाँ बहती है भारत में। ऐसे ही और नदियों के नाम लिखने हैं। आप लिख सकते हैं कावेरी नदी, कावेरी नदी लिख सकते हैं। मंदाकिनी लिख सकते हैं, मंदाकिनी नदी भी है, मंदाकिनी हो जाएगी, ठीक है। गोदावरी लिख सकते हैं, गोदावरी भी नदी है, इसे भी आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे झटपट कहिए। ये 4 लाइनें आपको 5 लाइनें हैं, जल्दी-जल्दी बोलनी है। कैसे? 4 छाते छाते 4, चारों चक्कर खाएँ, 4 4 के 8, 8 8 के 4, चक्कर खाएँ चारम चार। ये बात आपको जल्दी-जल्दी बोल के दिखानी है। अब आगे लिखा है, बीरबल की तरह एक और विद्वान तेनालीराम भी अपनी चतुराई के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। जैसे बीरबल बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे, वैसे ही तेनालीराम भी बहुत प्रसिद्ध थे। उनके बारे में पता कीजिए और उनके किस्से पढ़कर कक्षा में अपने साथियों को सुनाइए। तेनालीराम बेटा कौन थे, मैं आपको बता दूं। तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय के यहाँ मंत्री थे, राजा कृष्णदेव राय के यहाँ। और राजा कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। आप तेनालीरामा नाटक यूट्यूब पर देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ से आपको बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी और बहुत सी नॉलेज सीखने के लिए मिलेगी। उनके बारे में आप पता कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। इस तरह से हमारा ये पाठ भी पूरा हो गया। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई सवाल हो आपके मन में, तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपके उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। और आप करेंगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को शेयर, ताकि हमारा चैनल ग्रो करे, आपके दोस्त भी सीखें। नमस्कार, धन्यवाद।